Hello students, myself Prashant Singh. Today we will discuss about powers and exponents. Powers और exponents क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह लिखा होता है कोई नंबर उसके ऊपर और नंबर, है ना। इसी तरह से 7 के ऊपर कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखी है और 7 की पावर 4 लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर होता है, जैसे सपोज ये है 7 कहलाएगा यहाँ पर बेस और ये 4 होगा एक्सपोनेंट। इज दैट क्लियर। इसी तरह से 2 बेस हो जाएगा और 3 यहाँ पर एक्सपोनेंट हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पर या पढ़ेंगे कैसे, देखो 7 रेज़ टू द पावर 4, तो ये स्टेटमेंट यहां पर पढ़ा जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको पढ़ के बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे, वेरी गुड, इसको पढ़ेंगे 5 रेज़ टू द पावर 7। इज दैट क्लियर। ओके, अब ये नंबर कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2। अब सपोज 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। इसी तरह से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, काउंट करो कितनी बार है 3, 1 2 3 4 5, 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 5। तो इस तरह से नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इज दैट क्लियर। अब कुछ इनके रूल्स भी होते हैं, एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1 हुआ, इंटू 1 फिर कर दें तो 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 कितने भी टाइम्स हो आपका आंसर हमेशा 1 ही आना है, ठीक है। यानी कि 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, फर्स्ट रूल। इज दैट क्लियर। यहाँ लिखते चलते हैं, यानी कि 1 की पावर अगर n भी है तो आंसर आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ पर -1 होता है तो क्या करते हैं, उसके साथ क्या होता है वो भी देख लीजिए। -1 मल्टीप्लाई बाई -1, 2 बार माइनस आ रहा है, यहाँ पर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स माइनस है, यानी कि -1 की पावर 12। आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 बन जा 1, प्लस का 1 आएगा। क्लियर। -1 अगर 3 टाइम्स है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये तो 2 प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस यानी कि माइनस। क्लियर। माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से और देखते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, यहाँ पर -1 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम है, -1 है 4 टाइम, आंसर कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस हमेशा प्लस का होता है, यानी कि आंसर प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगर माइनस साइन 2 बार है तो प्लस, 3 बार है तो माइनस, 4 बार है तो प्लस, 5 बार है तो माइनस, 6 बार है तो प्लस, 7 बार है तो माइनस, यानी कि अगर -1 की पावर इवन है, यानी कि 2 4 6 8 10 like that those numbers, then the value of -1 raised to the power even number
दैट इज +1। ओके, अगर -1 की पावर इवन होगी तो आंसर हमेशा प्लस का 1 आएगा। क्लियर? अब अगर -1 की पावर यहाँ पर कोई ऑड नंबर है, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह से कोई नंबर होगा तो क्या होगा? तो आंसर माइनस का आएगा। वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा सा याद में रखनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक और लॉ की बात कर लेते हैं। तो चलिए और लॉ के बारे में बात करेंगे। 2 की पावर 2 है यहाँ पर, और यहाँ 2 raised to the power 3 है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बार आ रहा है 2, है ना, और इसका मतलब 2 3 बार आ रहा है। इनको एक्सपेंड करके लिखा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, यानी कि सारे नंबर एक साथ काउंट हो रहे हैं। तो 2 raised to the power 5, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब आप सोचो जरा कि अगर यहाँ पर 2 की पावर 50 होता और 2 की पावर 70 होता, तब तो लिखते लिखते पागल हो जाते है ना। तो इसका भी एक छोटा सा रूल होता है, ट्रिक होती है। अब जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, यानी 2 और 3 5, 2 की पावर 5 हो गया। तो मल्टीप्लाई जब हो रही होती है तो एक्सपोनेंट्स को यानी पावर्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। यानी कि इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे 2 की पावर 2 + 3 5। ठीक है, अब यहाँ 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 70 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 50 + 70 120। हो गया ना आंसर, है ना गिरी जी। अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है तो हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो एक रूल और तैयार हो जाएगा आपका। सपोज a की पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर n है। ठीक है, यानी कि बेस आपका सेम है a एंड द एक्सपोनेंट्स आर m and n. We should add those exponents. We should write here a raised to the power m plus n. क्लियर? यहां पर क्या करेंगे? m और n को ऐड कर लेंगे सिंपली। समझ में आ गया? ओके, इसी तरह से अब हम डिवाइड के बारे में बात करते हैं। 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, बेस सेम है, तब डिवाइड कैसे होगा? देखो 3 की पावर 5, 3 को 5 टाइम लिखा, 3 की पावर 2 या 3 को 2 टाइम लिखा। अब क्या होगा? इस 3 से ये 3 कटेगा, इस 3 से एक 3 ये कटेगा, कितना बचा? ये 3 बचा 3 टाइम, 3 raised to the power 3 आंसर हो गया। एक सिंपल तरीका और था, अगर बेस सेम होता है और डिवाइड लगा हुआ है तो 5 - 2 सिंपल कर देंगे हम यहाँ पर। 3 raised to the power 5 में से 2 गया, 3 आ गया ना। ओके, अगर यहाँ पर होता 7 raised to the power 15 डिवाइड बाय 7 raised to the power 3, तो कितना लिखते हैं हम? यहाँ वही बेस देखते हैं, सबसे पहले बेस चेक किया, बेस दोनों का सेम है, पावर्स को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 15 - 3 कितना हुआ? 12, यानी कि 7 raised to the power 12 इज द आंसर। क्लियर? यानी डिवाइड में पावर्स को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट लॉ तैयार हो जाएगा आपका a की पावर m डिवाइड बाय a raised to the power n इक्वल्स टू a raised to the power m minus n। ठीक है ना? क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। चलिए एक और आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर 7 की पावर 2 है, ठीक है, इस होल की पावर कितनी है? 3। समझ में आ रहा है ना? 7 की पावर 2 इस होल की पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? यानी कि इस ब्रैकेट की पावर 3 है, तो इस ब्रैकेट को आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको 3 की पावर 3 बार लिखना पड़ेगा। यानी 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं? अभी बताया था, यहाँ पर ऐड कर देते हैं ना। उसी तरह से हम यहाँ इसको ऐड कर देंगे, 2 + 2 + 2 7 की पावर 6। तो इससे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसका तरीका एक और होता है, अगर पावर के ऊपर पावर है तो सीधे पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंगल बेस है, उस बेस को पावर लगी है और पावर के ऊपर फिर पावर लगी है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ पावर, इसके ऊपर पावर, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 3 जा 6।
तो यहाँ इसको लिखेंगे 7 की पावर 6, ठीक है ना। 2 बार हो 3 बार हो बात की बात है। सपोज यहाँ पर 5 की पावर 5 स्क्वायर है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 4 है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 3 4 3 पावर्स लगातार हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 5 की पावर 24 आंसर आ जाएगा। यानी कि एक बेसिक सा रूल आपका बन जाएगा, a की पावर m है और उसकी पावर n लगी हुई है, तो इसको यहाँ पर a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ये वाला रूल क्लियर हो गया आपको, है ना। चलिए अब अगले रूल के बारे में बात करते हैं। अगला है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर n, b की पावर m। अब यहां देखो, यहां पर बेस a है और यहां बेस b है, बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, बेस को ब्रैकेट्स में लिख लेंगे और एक्सपोनेंट्स को बाहर उठा के रख देंगे। कैसे, देखो, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b और इस पूरे की पावर m, क्योंकि m यहां भी था m यहां भी था, तो m हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। अगर कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए तो इसको m दोनों पर आ जाएगी यहाँ पर, मतलब इसको ये लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो एक रूल आपका ये हुआ। एक रूल और होता है, अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये a की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कोई नंबर हो उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है। कैसे होती है इसको ऐसे समझो, सपोज 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब डिवाइड होता है बेस सेम होती, पावर को हमेशा माइनस करते हैं। इज दैट क्लियर। तो माइनस किया यहाँ पर, तो 3 में से 3 गया 0 आया, 5 की पावर 0। अब हम इस पोर्शन को कुछ इस तरह सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर अपॉन लिख लेंगे 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 बन जा, 5 की पावर 3 बन जा कट गया, यहाँ बनाया यहाँ बनाया, 1 अपॉन 1 यानी कि 1। इसको इधर सॉल्व किया तो बनाया, तो इसका मतलब हम इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूं आपको, सपोज a की पावर -1 है, ठीक है, या a इनवर्स है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन a, ठीक है। अगर किसी नंबर की पावर माइनस लगी होती है तो अंदर वाला जो भी मैटर दे रखा होता है उसका इनवर्स हो जाता है। ऐसे देख सकते हो, सपोज a अपॉन b है, इसकी पावर -1 है, तो इसको b अपॉन a लिख दीजिए और पावर प्लस की 1 कर दीजिए, ठीक है। पावर कुछ भी हो, इनवर्स लगा हुआ, सपोज -10 लगी होगी तो अंदर उल्टा हो जाएगा, पावर प्लस की 10 हो जाएगी। समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, जो आपके बुक में दे रखे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए वाला 1 का, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 कितनी टाइम्स दे रखा है यहाँ पर, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 7 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 रेज टू द पावर 4। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको सिर्फ वो करने हैं। एक पार्ट और ले लेता हूं, ई वाला, 1 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 11। अब यहाँ पर कितनी टाइम्स है ये, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन 11 रेज टू द पावर 4, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, 206.127। इसको कैसे लिखेंगे, 206 है तो 206 ऐसे आ जाएगा, 1 पहले प्लेस पर है तो 1 अपॉन 10, सेकंड प्लेस पे 2 अपॉन 100, 7 है थर्ड प्लेस पे 7 अपॉन 1000। जो जितने प्लेस पे होता है उसके अपॉन में उतने जीरो आ जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी है, ये क्लास 5 में भी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, मेन मुद्दा ये है, तो हम आपको बताते हैं।
तो ध्यान रखो, अगर केवल 10 है, 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हो, यानी एक बार लिखा हुआ है। और 100 है तो 100 में 2 जीरो है, यानी 10 इंटू 10, 10 2 टाइम्स आया हुआ है तो 10 की पावर 2 लिख सकते हो। 1000 को 10 की पावर 3, जितने जीरो हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जोड़ लगाए हैं तो 10 की पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं, यानी जितने जीरो उतनी ही 10 की पावर होती है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ गो अहेड। वी शुड राइट 200 as 2 multiplied by 10 raised to the power how much? 2 times 0, that is 10 raised to the power 2. Okay, plus 6. 6 is alone, 6 अकेला है, ठीक है ना? तो 6 को हम 6 into 1 लिख सकते हैं। कितना? 6 into 1, यानी कि आपको पता है कि अगर 10 की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अगर कोई नंबर हो उसकी पावर 0 होगी तो 1 हो जाता है, 10 की पावर 0 है तो 1 हो जाता है, यानी कि 6 को 6 बन जाए, यानी ये 1 लिखा था ना, अब हमें 1 ना लिख के इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देना है। 1 की जगह लिख देंगे कितना? 10 रेज़ टू द पावर 0, ठीक है ना? ओके, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 यहाँ पर अपॉन में है, अपॉन मीन्स इनवर्स है यहाँ पर 10 का, तो क्या करेंगे? 10 इनवर्स लगा देंगे, ठीक है? प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ अपॉन में 100 है, यानी 10 की पावर 2 नीचे है, तो पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी इनवर्स हो जाएगी, इसको लिखेंगे 10 की पावर -2। एंड सेम हियर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर कितना? सोच लो कितना होगा? वेरी गुड, 1 2 3 0 है तो 10 की पावर 3 अपॉन में आएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे। तो ये होता है किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, इजी से पूरे लेते हैं। चलिए अपने मन से लिख लें यहाँ पर कितना लिखते हैं? 51.0789 ये लिखा हमने। तो सबसे पहले इसको 51 है तो 50 प्लस 1 प्लस 0 वाला प्लेस आप ना लिखो तो भी कोई जरूरत नहीं है। अगला नंबर 7 आ रहा है सेकंड प्लेस पे, तो 7 अपॉन 100 प्लस 8 आ रहा है 1000 प्लेस पे, अपॉन में 1000 और 9 अपॉन 10,000, ठीक है ना? 7 के ये 0 वाला प्लेस हम छोड़ देंगे, यानी कि 0/10 की जरूरत लिखने की यहाँ पर नहीं है। अब इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म बदल लेंगे। 50 मतलब 5 into 10 की पावर 1 हो जाएगा, है ना? 10 बन जाए 10, या 10 की पावर 1 है, 10 एक बार होगा, 10 into 50 50 आ जाएगा। और 1 को फिर वही लिखना जैसे ये किया था, 1 into 1 का तो वही रहेगा, और इंटू 1 यानी कि जो ये वाला 1 होगा इसको 10 की पावर 0 लिखेंगे हम, ठीक है? प्लस 7 अपॉन 100 यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अपॉन में 2 आता था इसको ले जाना है ऊपर, ये हो जाएगा -2, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है यहाँ पर, ऊपर जाके -3, और ये हो जाएगा प्लस 9 इंटू 10 की पावर 4 टाइम्स 0 है, ऊपर जाके -4 हो जाएगी, ठीक है ना? तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स का, ठीक है ना? इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ओके, आज के लिए इतना ही। कुछ होमवर्क होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।